अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचम स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचम स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फरवरी 2020 का सवाल नंबर 51 से सवाल नंबर 75 तक हल करेंगे। ये हमारा आज का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक हल कर चुके हैं। चलिए, आज का हमारा सवाल है पहला 51, सवाल नंबर 51। दर्ज झेल में से कौन से अदद को 7, 6, 5 इन अदाद से तकसीम करने पर बाकी 4 बचता है। यानी यहाँ पर हमें इन अदाद से एक कोई ऐसा अदद है जिसे इन तीनों अदद से तकसीम करने पर बाकी 4 बचता है। तो हमें इसके लिए कसौटियाँ याद होना ज़रूरी है। उसी के साथ में हमें इनके आद कौन कौन से हैं, कौन से पहाड़े में आते हैं, ये भी हमें याद होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 42 है, हम पहले लिख कर लेंगे 42। 42 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है और 6 के भी पहाड़े में आता है। अब उसका अगला अदद है 214। तीसरा ऑप्शन है 206 और चौथा 210। तो देखिए यहाँ पर ये जो 210 है वो भी 7, 6 और 5 ये इसके आध है। लेकिन अब हम इन दोनों को छोड़कर हम 214 और 206 को इन तीनों अददों से तकसीम कर कर देखते हैं। सबसे पहले हम 214 को देखते हैं। 7 से 214, 6 से 214 और 5 से 214 को तकसीम, इनके बाकी में 4 बचना चाहिए। 7 तिया 21, 0 बचेंगे और ये ऊपर से 4 उतारेंगे तो यहाँ पर बाकी में 4 बचता है। यानी ये एक 7 से तकसीम होता है लेकिन 4 बाकी होता है। 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक में से नहीं जाते तो ये हासिल इधर से लेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 10, ये 10 में से 8 गए, सॉरी 11 में से 8 गए तो बचेंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 4, ये तो 0 ही रहेगा। 6 के पहाड़े में 34 आते हैं क्या? 6 पंजे 30 होते हैं, 34 में से 30 गए तो बचे 4, यहाँ पर भी 4 बाकी बच रहा है। अब 5 को कर कर देखेंगे। 5 चौक 20, 1 से 20 गए तो बचे 1, ऊपर से उतारे 4, 5 दूनी 10, ये बचेंगे 4। तो इस तरह से 214 यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, जिसे 7, 6 और 5 से तकसीम करने पर बाकी 4 बचता है। अगला सवाल है दर्ज झेल शक्ल में जावियों की तादाद कितनी है। देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह की शक्ल आती है कि जब इस तरह से दिए जाते हैं हमें, तो उन्हें हमें नंबरिंग देना है। इस तरह के ट्रिक के वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से यहाँ पर 4 अलग अलग जाविये बन रहे हैं। तो हमें जब जावियों की तादाद गिनना है तो जावियों की तादाद बराबर ये जो हमने नंबरिंग दी है उसे जमा करना है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पर टोटल जाविये जो है वो 10 बनेंगे, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 23,796, 32,796, 23,976 और 32,976 एदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहले और आखिरी एदाद का हासिले जमा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे चढ़ती तरतीब कहा गया है, यानी हमें पहले छोटा लेना है, फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो यहाँ पर छोटा यानी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा 1000 और 10,000 के मुकाम पर। 10,000 के मुकाम पर यहाँ पे 2, 3, 2 और 2 है, 3 है। तो ये जो 2 वाले हैं ये दोनों पहले आएंगे क्योंकि हमें चढ़ती तरतीब में लिखना है।
तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, यानी ये 23,976 है और 23,796 है। तो 23,796 सबसे पहले होगा, फिर 23,976 होगा। ये दोनों, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर। अब 32,000, यहाँ पर भी 32,000। 32,796 ये छोटा है, 32,976 ये बड़ा है। यानी ये जो है वो 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32,796 और 32,976। अब हमें पहले और चौथे, यहाँ पे कहा गया आखिरी, कहा गया है ना, पहले और आखिरी अदद का हासिल जमा कितना होगा। तो पहला अदद है 23,796 जमा, हासिल जमा कहा गया है, और आखिरी अदद जो है वो 32,976 है। अब हमें इनकी जमा करनी है। 6 और 6 12, हासिल आया 1, 9 10 और 7 17, हासिल आया 1, 9 10 और 7 17 के साथ हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6 और 2 5, यानी 56,772। तो देखिए यहाँ पर 56,772 ये 1 नंबर पर भी है और 4 नंबर पर भी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम सेम दिए गए हैं। अगला सवाल है 1/7 में 1/7 कितना बार जमा करने पर जवाब 7 होगा। देखिए इस तरह के सवालात हर साल आए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी आए। तो देखिए यहाँ पर है 1/7 में कितनी मर्तबा हम 1/7 मिलाएंगे तो जवाब 7 होगा। इस तरह का हमें ये सवाल पूछा गया है। तो फर्ज करते हैं कि हम x मर्तबा जमा करते हैं, तो ये x बराबर ये 7 इधर ही रहेगा, जमा ये 7 तकसीम में है, तो यहां पर जाने के बाद में जरब में होगा, जमा में नहीं होगा, जरब में होगा। 7 होगा, जरब 7, यानी तकसीम में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाते वक्त वो जरब 7 बनेगा। इस और ये 1 जो है वो बटे में आने के बाद में 1 की कुछ भी अहमियत नहीं होगी। सती सती 49। अब 49 जवाब में भी है, जो ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए उसमें भी है, लेकिन 49 उसका जवाब नहीं है। सब कुल मिलाकर 1/7 49 मर्तबा हम जमा करेंगे तो 7 जवाब आएगा। एक तो ऑलरेडी 1 मर्तबा हमें दिया गया है, उसमें और कितनी मर्तबा जमा किया जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 49 में से ये जो हमें 1 दिया गया है 1/7 उसे नफी करेंगे, एक कसर 1/7 की, तो ये 48 होंगे। तो हमारा जवाब जो 2 नंबर का ऑप्शन है 48 मर्तबा हम उसको इस जमा करेंगे तो जवाब 7 होगा, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सारोला गांव की आबादी 1,54,389 है। इनमें से 1,08,457 लोगों के पास मोबाइल, तो बताइए कितने लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। ये सीधी इबारती मिसाल है नफी की। 1,54,389 में से हम जिनके पास मोबाइल है उन्हें हम नफी करेंगे 1,08,457। देखिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई अगर हम लिखेंगे तो हमें तफरीक करने में आसानी होगी। 9 में से 7 गए तो बचे 2, 8 में से 5 गए बचते हैं, 3 में से 4 नहीं जाते, ये 13 हुआ, इसने इसको 1 दिया तो ये बनेगा 3, 13 में से 4 गए तो बचे 9। अब 3 में से 8 नहीं जाते तो ये बनेगा 13, ये बनेगा 4। अब 13 में से 8 गए, 9 10 11 12 13, तो 5 बचेंगे। 4 में से 0 गए तो बचे 4, बचे 0। अब यहाँ पर 45,932, तो इस तरह का ऑप्शन जो है 45,932 वो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है, यानी 45,932 लोगों के पास में मोबाइल फोन नहीं है। अगला सवाल है 318.43 इसी अदद में सैकड़े के मुकाम पर वाक्य अदद और 100वें मुकाम पर वाक्य अदद के मकामी कीमतों का फर्क कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक हमें अदद दिया गया है 318.43। अब ये अशारिया वाला अदद है, इसलिए हमें थोड़ा सा गौर से इसको हल करना है। इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 सैकड़े पर है, यानी 300, और दूसरा जो है 100वें मुकाम पर कहा गया है, तो अशारिया में
अशारिया के बाद जो पहला अदद है वो 10वां होता है, फिर उसका अगला अदद जो है वो 100वां होता है, यानी यहाँ पर ये जो 3 है वो 100वें मुकाम पर है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? अशारिया के बाद में दूसरा अदद है, तो यहाँ पर हम इसके यहाँ पर एक अशारिया लगाकर 2 सिफर लगाएंगे ताकि हमें आसानी हो हल करने में। यहाँ पर सिफर अशारिया, यहाँ पर ये जो दूसरे मुकाम पर है, यानी यहाँ पे सिफर 3 तरह से लिखा जाएगा। अब हमें इन दोनों का फर्क मालूम करना है, यानी नफी करना है। अभी 0 में से 3 नहीं जाते तो ये बनेगा 10। अब यहाँ पर किसी के पास में भी नहीं है तो वो यहाँ से लेंगे, तो ये 2, ये बनेगा 10, फिर ये इसने इसको दिया तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 10। अब 10 में से 3 गए तो बचे 7, ये 9, अशारिया के नीचे अशारिया 9, 9 और ये 2। तो इन दोनों का जो फर्क है वो 299.97, यानी जो हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहीन ने 35 रुपये फी किलो के हिसाब से, फी का मतलब होता है 1, यानी 35 रुपए को 1 किलो के हिसाब से 6 किलो गेहूं खरीदे हैं। 32 रुपये फी किलो के हिसाब से 3 किलो जौ और 280 रुपये फी किलो के हिसाब आधा किलो चाय पत्ती। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि 280 रुपये फी किलो के हिसाब से आधा किलो ही चाय पत्ती खरीदी है और दुकानदार को 500 रुपये की नोट दी। तो बताइए दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? तो हम सबसे पहले लिख कर लेंगे कि कौन सी चीज उसने खरीदी है। गेहूं खरीदे हैं, गेहूं 35 रुपये फी किलो के हिसाब से 6 किलो खरीदे हैं। फिर जौ खरीदा है, जौ जो है वो 32 रुपए के हिसाब से 3 किलो खरीदे हैं और चाय पत्ती खरीदी है। चाय पत्ती जो है वो 280 रुपए के हिसाब से आधा किलो खरीदी है। तो आधा किलो यानी 500 ग्राम होता है, 280 1 किलो का है, 280 के हिसाब से खरीदा है, तो 280 को हम पहले तकसीम 2 से करेंगे तो हमें आधा किलो की कीमत मालूम होगी। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं 6 पंजे 30 के 0 हसीलाए 3, 6 तिया 18 19 20 21, 210 रुपये के गेहूं हुए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 96 रुपये के जौ हुए। अब चाय पत्ती आधा किलो खरीदी इसलिए 1 किलो का हम आधा करेंगे, 2 से तकसीम करते हैं, 2 1 का 2, 2 चौक 8 और ये 0, यानी इस तरह से 210, 96 और 104 को हम जमा करेंगे तो हमें कुल खर्च मालूम होगा कि कितने रुपये का सामान हुआ। 6 इकाई के 6 और ये यहाँ पर 0 6 हुए, 9 और 1 10 और 4 14, हासिल आया 1 2 3 4, यानी कुल उसने 446 रुपये का सामान खरीदा और उसने 500 रुपये की नोट दी है, तो नफी 446। अब यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाते, वो हासिल लेंगे 5 में से ये और ये बनेगा 10, 10 में से 6 गए तो बचे 4, ये 9 है, 9 में से 4 गए तो बचे 5 और ये 4 ही थे, इसने हासिल दिया था तो 4 में से 4 गए 0, यानी 54 रुपये उसके पास में बचेंगे। यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। 3 रुपये वो 54 रुपये दुकानदार उसे वापस देगा। अगला सवाल है, कोल्हापुर अहमदनगर बस में 25 मुसाफिरों को लेकर कोल्हापुर से रवाना हुई। कराड़ स्टेशन पर 12 मुसाफिर बस में चढ़े और 4 खवातीन उतर गई। सतारा स्टेशन पर 16 मुसाफिर चढ़े और 9 उतर गए। पूना स्टेशन पर कुछ मुसाफिर उतरने के बाद अहमदनगर तक 15 मुसाफिर बाकी बचे। तो बताइए पूना स्टेशन पर कितने मुसाफिर उतरे थे? तो यहाँ पर हमें कुछ जो मुसाफिर उतरे हैं पूना स्टेशन पर वो हमें बताना है कि वो कितने उतरे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 25 मुसाफिर उस बस में थे, जमा कराड़ स्टेशन पर 12 मुसाफिर बस में चढ़े हैं, तो जमा हम 12 करेंगे तो टोटल बस में जो मुसाफिर है वो मालूम होंगे। 5 और 2 7, 2 और 1 3, यानी अब बस में 37 मुसाफिर है और 4 खवातीन उतर गई। अब 37 में से हम 4 निकालते हैं तो बचे 33। सतारा स्टेशन पर 16 मुसाफिर चढ़े, अब सतारा पर जमा 16 करेंगे
6 और 3 9, 3 और 1 4। तो इस तरह से उन 50 मुसाफिर अभी हमारे बस में हैं कोल्हापुर अहमदनगर के, और 9 उतर गए। अब हमें ये 49 में से 9 माइनस करना है, यानी 40। अब 40 बस में मुसाफिर है। पूना स्टेशन पर कुछ मुसाफिर उतरने के बाद अहमदनगर तक 15 बाकी मुसाफिर बाकी रहे। अब 15 बाकी है और हमें पूना स्टेशन पर कितने उतरे ये मालूम करना है। इसके लिए हम इसमें से 40 में से हम 15 नफी करेंगे। 10 में से 5 गए तो बचे 5, 3 में से 1 गया तो बचे 2, यानी 25 मुसाफिर पूना स्टेशन पर उतर गए। यानी हमें ये 40 में से, जो 40 थे उसमें से 25 निकालने के बाद 15 मुसाफिर बाकी बचे। तो इस तरह से पूना स्टेशन पे जो मुसाफिर उतरे हैं वो उनकी तादाद है 25, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल मिसाल में मुरब्बा और मुसल्लस की जगह बिल तरतीब कौन से हिंद से हो। देखिए, इसके पहले भी पिछले साल भी इस तरह का सवाल आया था, लेकिन ज़रब का अमल नहीं था, वो जमा और तफरीक के इस तरह के अमल आए थे। लेकिन 2020 के पर्चे में ज़रब का अमल आया है। तो अगर हम ये जो मुरब्बे है उन जगह पर एक ही अदद आएगा और मुसल्लस की जगह पर ऑप्शन में से वही अदद आएगा, और हमें जवाब में ये अदद चाहिए। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,10,889। ये जवाब हमारा आना चाहिए। अब अगर 3 जो है, पहला ऑप्शन 3 है, अगर ये 3 हम यहाँ पर रख कर देखते हैं, 3 3, और यहाँ पर मुसल्लस के लिए भी 3 है, तो ये 3 तिया 9 होंगे, फिर 3 तिया 9 होंगे। तो यहाँ पर ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जवाब नहीं हो सकता है। तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। आपको इस तरह से ऑप्शन को लेकर हल करना होगा। अगर हम वहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 1, अगर मुरब्बे की जगह पर 1 और 1, 3 मरतबा 1, और ज़रब मुसल्लस के मुकाम पर 9 रख कर अगर हम उसे ज़रब कर कर देखते हैं, तो 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 1 0 लगाएंगे, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9। अब तीसरा अदद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 2 0, फिर 9 1 का 9, 9 1 का 9 और 9 1 का 9। अब हमें जमा करना है। 9 या 9 और 9 18 के 8, हसीला 1, 9 या 27 और 1 28 के 8, हसीला 2, 9 दूनी 18, 19 20, हसीला 2, 9 10 11। तो देखिए, हमें जो जवाब हासिल होना है वो 1 और 9, यानी 2 नंबर का ऑप्शन अगर हम लेकर करेंगे हल, तो वो हमें जवाब हासिल होगा। इसलिए हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल शक्ल में सायाज़दा हिस्सा कौन सी अशरी कसर को जाहिर करता है। देखिए, यहाँ पर ये एक शक्ल दी गई है, दायरा है, उसके 16 हिस्से हैं, और ये 16 हिस्सों में से 4 हिस्से जो है वो सायाज़दा है। तो 16 में से 4 हिस्से, ये जो पहला नंबर का ऑप्शन है, अगर आप वो करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अशरी कसर पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों भी अभी ही ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि अशरी कसर में हमें ज़ाहिरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अशरी कसर के बटे में 100, 1000, 10 इस तरह के एदाद होते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो 0.25 यानी पाव हिस्सा ये जाहिर करता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारा 3 नंबर का वो सही है, क्योंकि ये 4/16 यानी ये पाव हिस्सा है। तो अगर हम दायरा देखते हैं तो 1 2 3 4, और ये 4 हिस्से एक साइड में बैठते हैं, तो ये पाव हिस्सा बनेगा। इसलिए ये 0.25 ये उसकी सही अशरी कसर को जाहिर करता है। इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, जाहिद 14 जुलाई 2001 बरोज शनिचर के दिन पैदा हुआ, उसकी 8वीं सालगिरह पर कौन सा दिन होगा। 14 जुलाई 2001 को शनिचर का दिन था। अब उसकी 8वीं सालगिरह पूछा गया है, यानी जमा हम 8 करेंगे।
जमा 8 करने के बाद में वो 2009 में उसकी 8वीं सालगिरह होगी और यहाँ पर वो कौन सा दिन होगा ये हमें पूछा गया है। तो अब हम करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए कि 2001 से 2002 जो है उसकी पहली सालगिरह होगी। तो 2002 में शनिचर के बाद में एक दिन आगे बढ़ेगा, जमा एक दिन होगा। फिर 2003, 2004, यहाँ पर 2004 जो है वो लीप साल है, इसलिए यहाँ पर 2 दिन बढ़ेंगे, यहाँ पर 1 दिन बढ़ेगा। 2005, 2006, 2007, फिर 2008 में फिर से 2 दिन बढ़ेंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि लीप साल किस तरह से हम मालूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आखिरी 8वीं सालगिरह 2009 में है, तो जमा 1 ही दिन बढ़ेगा। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन बढ़ रहे हैं। टोटल शनिचर के बाद 10 दिन, यानी उसमें से -10 में से हम क्या करेंगे, -7 करेंगे तो वापस से वही दिन आएगा। 10 में से 7 गए तो बचे 3। अब हम 3 जो है वो 7 से छोटा अदद है, इसलिए हम अब इसके आगे 3 दिन गिने। शनिचर के बाद में 3 दिन, शनिचर के बाद में इतवार, पीर और मंगल, यानी 14 जुलाई 2009 को मंगल का दिन होगा। यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल सिलसिले में खाली चौकोन में आने वाली बिल तरतीब मुनासिब अलामत मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से दिया गया है, एक अलजिब्री फिक्रा है, उसमें कौन सी अलामतें आएगी ये पूछा गया है। 5 और बराबर 48। तो देखिए यहाँ पर जब भी हमें ऑप्शन का सहारा लेकर करना होता है तो उस वक्त सबसे पहला वाला ऑप्शन, सबसे आखिरी वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल करके देखेंगे। यहाँ पर हम आखिरी वाले से शुरू करते हैं। आखिरी वाला जो है यहाँ पर 6 के बाद में तकसीम की अलामत आएगी, तो हम कर देखते हैं। 6 तकसीम 2 जमा 10, फिर ज़रब की अलामत है, फिर 5, फिर नफ़ी की अलामत 5 बराबर 48। यह हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर इसे हल करने के बाद में 48 जवाब आना चाहिए। अब जब भी इस तरह से जमा तफरीक ज़रब आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर तकसीम का अमल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 तकसीम 6 यानी 3, 2 तिया 6, जमा फिर ज़रब का अमल होगा, 10 पंजे 50, नफ़ी 5 बराबर 48 जवाब आना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी अमल पहले है वो करेंगे। 50 और 3 53 होंगे, नफ़ी 5 बराबर 48 आते हैं क्या, 53 में से 5 गए तो 48, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58,279 इस अदद में 10,000 के मुकाम पर वाक्य हिंसे की मकामी कीमत का और सैकड़े के मुकाम पर वाक्य हिंसे की ज़ाहिरी कीमत का हासिल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये अदद लिख रहे हैं 58,279। यहाँ पर 10,000 के मुकाम पर वाक्य, यानी ये जो 5 है, 1, 2, 3, 4 उसके आगे 0 आएंगे क्योंकि ये 5 10,000 के मुकाम पर यानी 50,000। ज़रब सैकड़े के मुकाम पर कहा गया है। सैकड़े के मुकाम पर जो अदद है वो 2 है और उसकी ज़ाहिरी कीमत 2 ही रहेगी। इसे हमें ज़रब करना है। अब यहाँ पर देखिए जब 0 वाले अदद होते हैं उनमें ज़रब करने का आसान तरीका है। 1, 2, 3, 4 0 है तो हम यहाँ पर 4 0 पहले लिखेंगे और 5 दूनी 10। तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख जवाब उसका सही है, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज़ैफा ने एक क्रीम कागजात में से 20 दस्ते कागज छपाई के लिए इस्तेमाल किए, तो बताइए उसके पास कितने कागज बाकी बचे। देखिए हमें, अगर हमने पढ़े हैं तो हमें मालूम होगा कि एक रीम कागज यानी ही 20 दस्ते कागज होता है और एक रीम कागज यानी 20 दस्ते कागज पूरे उसने छपाई के लिए दिए तो उसके पास में 0 कागज बाकी बचेंगे, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, शहबाज ने 10 रुपये फी बयाज के हिसाब से 5 दर्जन बयाजें खरीदी,
उसमें से 5 बयाजें खराब पाई गई। बकिया बयाजें उन्होंने 715 रुपये में फरोख्त की। इस सौदे में उसे एक बयाज पर कितना नफा हासिल हुआ, मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि 5 दर्जन बयाजें यानी कितनी होंगी। एक दर्जन बयाज जो है वो 12 होती है। 5 दर्जन बराबर 5 ज़रब 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 बयाज होती है। 12 पंजे 60, यानी उसने टोटल 60 बयाजें खरीदी 10 रुपये फी बयाज के हिसाब से, यानी बयाजों की कीमत 10 ज़रब 60 बराबर 600 रुपये। अब इनमें से 5 बयाजें खराब पाई गई। अब 5 बयाजें यानी 5 ज़रब 10, 10 रुपये को एक बयाज है यानी 50, 50 रुपये की उसकी जो बयाजें है वो खराब पाई गई। बकिया बयाजें उन्होंने 715 रुपये में फरोख्त की। इस सौदे में उन्हें कितना नफा हासिल हुआ। अब हम ये जो 600 रुपये की बयाजें हैं, कुल बयाजें, उसमें से ये 50 रुपये जो खराब हो गए हैं वो बयाजें हमें नफ़ी करेंगे, वो रुपये नफ़ी करेंगे। तो ये हो गए 550, 550 रुपये। इस पर उनको 715 रुपये का जो है उस 715 में फ़रोख्त की है, यानी 55 बयाजें 715 रुपये में फ़रोख्त की है। तो अब हम क्या करेंगे, 715 नफ़ी 550 करेंगे, यानी ये फ़रोख्त कीमत है, बराबर हमें नफ़ा मालूम होगा। अब नफ़ा बराबर 715 नफ़ी 550, यानी यहाँ पर देखिए 5 में से कर गए 5, एक में से 5 नहीं जाता तो वो इधर से हासिल लेगा, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 11, 11 में से 5 गए तो बचे 6 और ये 6 में से 5 गए तो बचे 1, यानी 165 रुपये नफ़ा हुआ है एक्स्ट्रा का। तो यहाँ पर हमें ये 165 जो है वो कुल है। अब उसे हम एक एक बयास के हिसाब से हमें पूछा गया है कि एक बयास पर कितना नफ़ा हासिल हुआ। अब यहाँ पर हमने देखे हैं कि 60 बयाजें खरीदे थे, उसमें से 5 बयाजें जो है वो खराब थी, यानी हमने जो बेचे हैं वो 55 बयाजें ही है। तो अब इस 165 को हम 55 से तकसीम करेंगे। यहाँ पर देखिए 55 से अगर हम तकसीम करते हैं तो 55 तिया जो है वो 165 होगा। आप उसे कर कर भी देख सकते हैं। ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 7 ज़रब 5 नफ़ी 2 ज़रब 3 जमा 4। अब ये हमें हल करना है। देखिए 7 ज़रब 5 नफ़ी 2 जमा 4 बराबर कितना। यहाँ पर हम दोनों का ज़रब करेंगे। 7 पंजे 35 नफ़ी, यहाँ पर ये ज़रब का अमल पहले कर लेंगे, 2 तिया 6 जमा 4। अब यहाँ पर जो अमल पहले होगा वो हम पहले करेंगे। यहाँ पर पहले है नफ़ी का अमल, 35 में से 6 गए, 35 में से 6 नफ़ी करेंगे तो बचेंगे 29 जमा 4 बराबर 29 और 4 होते हैं 33, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है एक पानी की टंकी में 140 लीटर पानी समाता है। इस टंकी का 4/7 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, यानी 140 का 4/7 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। इस टंकी को पूरा भरने के लिए और कितने लीटर पानी की ज़रूरत है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 140 लीटर समाता है तो उसका 4/7 हिस्सा हम निकालेंगे। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 0 यानी 4 0 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर आया है 80। अब हम 140 में से ये 80 नफ़ी करेंगे तो जो बकिया है वो हमें मालूम होगा। तो 80 नफ़ी 40, 80 नफ़ी 0। अभी 4 में से 8 नहीं जाते, वो 14 में से 8 जाएंगे, 9 10 11 12 13 14 यानी 6 60। तो 60 लीटर जो है वो हमारा सही जवाब है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही। अगर इसे हम इस तरह से भी कर सकते थे कि ये 4/7 हिस्सा हमें पूछा गया है, तो यानी 7 हिस्से हैं टोटल, उसमें से 4 हिस्सा, तो जो 7 में से 4 हिस्सा है तो बचा हुआ हिस्सा 3 है, यानी 7 हिस्सा भी हम 140 का निकाल सकते थे। 7 का 7, 7 दूनी 14 और 0 और ये 3 दूनी 6, ये 60 जो है इस तरह से जवाब आ सकता है। हुसैन 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। फी घंटा यानी 1 घंटे के लिए 85 किलोमीटर।
उसी रफ्तार से 595 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए उसे कितने घंटे गाड़ी चलानी होगी। यहाँ पर 85 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया है, तो 595 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा ये पूछा गया है। इसलिए 595 तकसीम 85, 1 घंटे में 85 किलोमीटर का फासला तय किया है। अब हम इसे तकसीम करते हैं। 17 के पहाड़े में आता है, देखिए 17 पंचे 85, 17 तिया 51, 59 में से 51 गए तो बचे 8, ये 17 पंचे 85, 5 एका 5, 5 सते 35, यानी हमारा जवाब आया है 7। यानी 7 घंटे लगेंगे उसे 595 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। सवाल है, अफान ने 2000 रुपये 4 साल के लिए 8% फी शरह से जमा किए और जोया ने 4000 रुपये 4 साल के लिए 4% फी शरह से जमा किए, तो 4 साल बाद दोनों को मिलने वाली रकम में क्या ताल्लुक होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अफान का देखते हैं। अफान वो जो जाब्ता है हमारा सूद का, सीन बराबर शाम बटे 100, यानी शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम बटे 100। यहाँ पर यानी मुद्दत है 4 साल के लिए, ज़रब अलिफ 2000 रुपये है, अफान ने असल ज़र, और शरह जो है वो 8% है, बटे 100। 100 के ये 2 0 कट, 2000 के ये 2 0 कट, ऊपर है 4 ज़रब 20 ज़रब 8। अब यहाँ पर हम उनसे ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 20 ज़रब 8, 4 सिफर सिफर 4 दूनी 8 ज़रब 8, 8 सिफर सिफर 8 8 64, यानी 640 रुपये उसे सूद मिलेगा। और जोया का हम देखते हैं, जोया के लिए भी यही है सेम जाब्ता। अब हम इसमें डायरेक्ट कीमतें डालते हैं, 4000 असल ज़र ज़रब 4 साल मुद्दत ज़रब 4% है, बटे 100। यहाँ पर हम अगर गौर करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे 2000 असल ज़र था और यहाँ पे डबल हुआ है, और यहाँ पर शरह सूद जो है वो 8 थी और यहाँ पर आधी हुई है। यहाँ पर इन दोनों का जो है हम मवाजना करेंगे। ये 2 सिफर कट, ये 2 सिफर कट। अब यहाँ पर है 4 चौक 16, 16 चौक 64। यहाँ पर देखती है 40 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये जीरोस के लगेंगे, यानी 640। अब इसे भी 640 ही मिलेंगे और इसे भी 640, लेकिन अफान के जो है वो असल ज़र 2000 रुपये है जमा 640, यानी 2640 रुपये इसे जमा होंगे। और जोया के जो है 4000 है जमा 640, यानी 4600। तो यहाँ पर जोया को अफान से कम, अफान को जोया से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे एक जैसे हैं जिनका मतलब एक जैसा होता है। अफान को जोया से कम, देखिए अफान 240 है, जोया को 460 है। अफान को जोया से कम, ये 2 नंबर का ऑप्शन भी हमारा सही है, और 4 नंबर का ऑप्शन भी वही बताता है कि जोया को अफान से ज़्यादा। यहाँ पर ज़रा मिस्टेक हुई है ऑप्शन देने में, तो हमारा 2 नंबर और 4 नंबर ये दोनों भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल शक्ल में बिल तरतीब कितने मुसल्लस और ज़ुअरबतुल अज़ला बनते हैं। तो हमें यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, इसमें देखिए अगर हमें मुसल्लस काउंट करना है तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये जो बाहर का बन रहा है 5, यानी यहाँ पर मुसल्लस की तादाद जो है वो 5 है। अब हमें ज़ुअरबतुल अज़ला काउंट करना है। यहाँ पर ये इधर से इस तरह से एक इस तरह की एक शक्ल बन रही है, देखिए एक, फिर इस तरह से एक शक्ल बनती है 2, 1, और इस तरह से 2, फिर इस तरह से 1,
इस तरह से एक 4 जो कि यहाँ पर बन रही है, फिर इस तरह से ये एक बनती है 5, और आखिर में ये जो बड़ी है ऊपर वाला हिस्सा यानी एक 6। तो इस तरह से जू और बदुल अजला 6 है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 5 6, इस तरह से ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 17 लाख 17 जमा 1700 जमा 17,000 जमा 17 बराबर कितना। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 17 लाख है तो 17 यहाँ पर लाख यानी आगे के पूरे अदद 0 होंगे। 1700 कहा गया है यानी इकाई, सैकड़ा और हजार में आएगा 1700। 17,000 जमा 17,000 यानी ये है 1000 10,000 के मुकाम पर 17,000 जमा 17 कहा गया है, तो हमें लफ्ज़ों में ही उसका जवाब देना है। तो ये 7 और 1 8, 1 7 और 1 8 यानी 17,18,717। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है, 2 नंबर का ऑप्शन 17,17,817। 2 नंबर का ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर नीचे है 17,18,717। हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 4% फी साल की शरह से 5,000 रुपये का मुफर्रत सूद असल दर का दुगना होने के लिए कितने साल दरकार होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका सूद हम फाइंड आउट करेंगे। 4% फी साल की शरह से 5,000 रुपये का, देखिए 5,000 रुपये का 4% कितना होगा, पहले हम वो निकालते हैं। ये 2 0 कट, यहाँ पर 2 0 कट, 4 0 0, 4 पंचे, तो 200 रुपये उसका सूद हुआ। अब यहाँ पर बताया गया है कि 5,000 रुपये का मुफर्रत सूद जो कि हमारा 200 हासिल हुआ है। असल जर का दुगना होने के लिए, असल जर कितना है 5,000 है, तो 5,000 का दुगना यानी 10,000, डबल 5 दूनी 10 और ये आगे 3 0 लगेंगे, तो ये 10,000 होने के लिए कितने साल दरकार होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें हासिल हुआ है 10,000 जो कि दुगना है, उसे ये जो हमें मुफर्रत सूद हासिल हुआ है उससे तकसीम करेंगे, तो हमें साल मालूम होंगे। 10,000 तकसीम 200, तो यहाँ पर ये दोनों 0 कट हो जाएंगे, ये दोनों 0 कट हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और ये 0। इसे हम इस तरह से बटे में लिखकर भी कर सकते हैं। 10,000 तकसीम 200, ये 2 0 कट, 2 1 का 2, 2 पंचे 10 और ये 0 यानी 50। यहाँ पर देखिए 50 साल लगेंगे 200 रुपये को 10,000 बनने में। तो इस तरह से 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़रब देने पर हासिल ज़रब कितना होगा। देखिए 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद, मैंने आपको इसके पहले भी बताई हूँ कि 5 हिंसी या 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद बनाना है तो 9 इस बड़ी एक हिंसी अदद को उतने मर्तबा लिखना है। यहाँ पे 5 मर्तबा 5 हिंसी कहा गया इसलिए हमने 5 मर्तबा लिखे। ज़रब बड़े से बड़े जुफ्त अदद 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद जो है वो 99 है और जुफ्त अदद के लिए हम नफ़ी 1 करेंगे तो हमें 98 हासिल होगा, क्योंकि हमें जुफ्त करना है। 99 जो है वो ताक अदद है, तो 98 से हमें इसे यहाँ पर ज़रब करना है। और ये जो हम ज़रब करते हैं, ज़रब का अमल वही ज़रब है। यहाँ पर 8 नाम 72 के 2 हसीलाए 7, 8 नाम 72 और 7 79, 79 के 9 हसीलाए 7, 8 नाम 72 और 7 79, 9 हसीलाए 7, 8 नाम 72 और 7 79 हसीलाए 7, 8 नाम 72 और 7 79। अब 1 0 लगाएंगे, 9 नाम 81, 1 हसीलाए 8, 9 नाम 81 और 8 90, 89, 89 के 9 हसीलाए 8, यहाँ पर 9 नाम 81 फिर से 8, 89 के
और हासिल आए 8, 9 नाम 81, फिर से 89 के 9 है 8, यहाँ पर भी 9 नाम 81, जमा करेंगे हम इन्हें 2, 9 और 1 10 के 0, हासिल आया 1 9 9, 18 और 1 हासिल आया 1 9 9, 18 और 1 19 के 9, 1 9 और 9 18 और 1 19, हासिल आया 1 9 10 और 7 17, हासिल आया 1 8 और 1 9। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह का जो ऑप्शन है वो 4 नंबर का ऑप्शन है। हमारा ये जवाब 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, बालिका दिन के कितने दिनों बाद यौम जमहूरिया आता है। देखिए हमें जब इस तरह के सवाल दिए जाते हैं तो हमें उनकी तारीखें मालूम होना ज़रूरी है। बालिका दिन जो है वो 3 जनवरी को मनाया जाता है और यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी। अब हमें क्या करना है, 3 करना है जनवरी के शुरू के। बालिका दिन 3 तारीख को आता है और बचेंगे 23। 26 में से 3 गए तो बचे 23। 23 दिन बाद जो है वो यौम जमहूरिया आएगा। हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हमारे आज के सवालिया पर्चे का आखिरी सवाल है ये 75 पार्ट 2 का। सदफ के वालिद ने उसकी पहली सालगिरह पर 10,000 रुपये फीस साल की शरह से बैंक में जमा किए, तो बताइए उसके छठे सालगिरह पर उसके वालिद को कुल कितनी रकम मिलेंगी। देखिए यहाँ पर पहली सालगिरह कहा गया है, इसलिए छठे सालगिरह तक 5 साल हो गए, यानी पहली के बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इस तरह से 5 साल का वो अरसा होगा। मुद्दत जो है यहाँ पर 5 साल होगी। तो यहाँ पर हमें सूद का ज़ाब्ता हम लिखेंगे, शीन शरा सूद ज़रब अलिफ ज़रब मीम शाम बटे 100, इस तरह से आप याद रख सकते हैं उसे। देखिए यहाँ पे शीन जो है शरा 8% है, इसलिए 8 लिखेंगे। अलिफ जो है वो असल ज़र 10,000 रुपये है। ज़रब मीम मुद्दत जो है अभी मैंने आपको बताई कि 6 साल है, उसमें से हम नफ़ी 1 करेंगे क्योंकि वो पहली सालगिरह पर किए थे, इसलिए ये जो है हमें 5 साल मुद्दत लेना है बटे 100। ये 100 के 2 0 कट, 10,000 के 2 सिफर कट, 5 8 40 ज़रब 100, यानी ये 3 सिफर लगाएंगे और 4 1 का 4, यानी 4,000 रुपये उन्हें जो है वो सूद मिलेगा। और कुल रकम पूछी गई है, इसलिए कुल रकम बराबर 10,000 जो है वो असल ज़र है जमा ये 4,000 बराबर 14,000। ये हमारा जो ये 1 नंबर का ऑप्शन है 14,000 कुल रकम, ये सही है। इस तरह से आज हमने फरवरी 2020 का रियाजी का पर्चा पार्ट 2 हल किए हैं, जो कि सवाल नंबर 51 से सवाल नंबर 75 तक है। इंशाल्लाह हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे अंग्रेजी के वीडियो में। शुक्रिया।